कि गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए हम तैयार हैं। ये क्या दे रहा है पाकिस्तान भारत को? ये दो चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए सबको कि इस जो क्रेडिबिलिटी है स्टोरी की, उस पे अटैक जो है फ्रॉम विद इन इंडिया भी हो रहा है जी। लोग इस स्टोरी को जो है पॉलिटिकल माइलेज के लिए मोदी का इस्तेमाल करना कह रहे हैं और ये कोई अभी तक एविडेंस जो है पाकिस्तान की जो लिंकेज है वो इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं मीडिया को पेश की। ठीक है। और ना अभी तक उन्होंने मीडिया के जरिए एक्यूज जरूर कर रहे हैं जी, या वैसे जो है तकरीरों में एक्यूज कर रहे हैं, लेकिन इन राइटिंग कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई। दिस इज माई इंफॉर्मेशन। उसमें मैं थोड़ा सा जो है डिले हो उसमें मेरी इंफॉर्मेशन में। लेकिन दिस इज द फैक्चुअल सिचुएशन कि एक तो इस स्टोरी की क्रेडिबिलिटी जो है वो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो तार हो रही है। सेकेंडली जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो आज तकरीर की है, अभी आपने उसका जिक्र भी किया है, वो बिलाशुबा एक बड़ी जामे और काबिल तारीफ एड्रेस था एट ए वेरी अप्रोप्रिएट प्लेस कि वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट पे उन्होंने ये एड्रेस किया और उसमें तमाम तर चीजें जो हैं उन्होंने एड्रेस की जो भी इस वक्त हमें मामला जो है दरपेश है। ठीक, मैं इसी पे आ जाऊंगा। उन्होंने जो एक ऑफर की है कि जी हमें कोई इतराज नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है चाहे फ्रॉम विद इन आवर रीजन हमारी नेबरहुड में से या बियॉन्ड अगर लोग 2, 4, 5, 6 ममालिक मिलके अपने एक्सपर्ट्स भेज दें और मोदी जो कह रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो उसको जरा एग्जामिन करें। ठीक, मोदी खुद जो है इस सारे चक्कर में मुलव्वस रहा है, वारदात खुद कही उसने की। एक बंदा जो पुराना वारदातिया हो और वो इस तरह की स्टोरियां जो है हर 2-4 साल के बाद जो है घर के जो है वो आवाम के सामने लाने की कोशिश करे, स्पेशली जब जिस वक्त पॉलिटिकल ग्राफ जो है उनका अपने मुल्क के अंदर जो है वो इतना ज्यादा मकबूल ना हो जी। तो इस सूरत हाल में आप देखेंगे जो पिछला वाकया था पुलवामा वाला, उसके बाद में जो है बड़ी क्रेडिबल वॉइसेस वहां से आई थी कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें कोई हकीकत नहीं थी। आपको भी याद होगा जी, बिल्कुल से आवाज बिल्कुल। तो ये मोदी कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर वोट्स। अच्छा, उसने 2200 बंदों का कत्लेआम किया था मुसलमानों का, एक्सट्रीम हिंदूज के वोट, एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज के वोट लेने के लिए गुजरात के लिए। उसने गुजरात को अपना एक जो स्प्रिंग बोर्ड बनाया हुआ था टू कम इन टू इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स एंड वो सक्सेसफुल हुआ। उसने ये हिंदुत्व की स्टोरी और पीछे मुसलमानों का कत्लेआम, मिनॉरिटीज के जो है वो राइट्स जो हैं वो स्नैच किए, सारी मिनॉरिटीज का कत्लेआम किया। उसमें सिख भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे। और देन अगेन एक चीज जो आपको याद रखनी चाहिए कि इंटरनेशनल टेररिज्म में मोदी इज द ओनली रूलर हु वाज एवर बैंड फ्रॉम एंटरिंग यूनाइटेड स्टेट्स। उसको वीजा नहीं दिया गया था। एक दूसरा यह है, इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने टेररिज्म एक्सपोर्ट जो है ऑल कनाडा तक और अमेरिका तक जो है इसने किया है। तो आप इस सूरत हाल में देख लें, हमारी तरफ से तो ऑफर है अच्छा जो प्राइम मिनिस्टर ने आज की है, ठीक, कि बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कराएं। जिस तरह मैंने कहा है, ये मेरी आई एम एडिंग टू इट कि किसी किस्म का जो है बना लें, पैनल बना लें। इसमें हमारे नेबरहुड के भी कंट्रीज डाल दें, ठीक है, उसमें यूरोपियन भी डाल दें। जो एक क्रेडिबल जो है
जिसके ऊपर सारी दुनिया का एतबार हो, बिल्कुल जिस पैनल के ऊपर, उनको भेज के जो है एक इन्वेस्टिगेशन करवा लें। ठीक है, राइट। खान साहब, आप क्योंकि वजीर दिफा भी हैं और आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि खदशात हैं, खतरात हैं कि भारत कोई हरकत कर सकता है बॉर्डर पर। एक तो ये कि बॉर्डर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, और दूसरा, क्या अभी भी आपको लगता है कि कोई ऐसी हरकत हो सकती है भारत की तरफ से? नहीं, ये बिल्कुल हम अपनी गार्ड्स डाउन नहीं कर रहे जो है। अच्छा, हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल 100%, 200% तैयार हैं। हम कतई तौर पे इन हालात के में अपने गार्ड्स डाउन नहीं करेंगे। हम हर इवेंचुअलिटी को जो है फेस करने को तैयार हैं, और जिस तरह मैंने कल कहा था, हम अपने मुल्क के जर्रे जर्रे का दफा करेंगे। हाँ। और उसके लिए जो है किसी भी लिमिट तक जो है जाने के लिए हम तैयार हैं, अपनी दफा के लिए। हमारा कोई जारहाना अज़ाइम नहीं है, कतई तौर पे नहीं। अच्छा, ठीक। We'll never be an aggressor, but if aggression is imposed on us, तो फिर उसका तो दफा करना पड़ेगा ना। अच्छा, ठीक। तो कोई ऑप्शन नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला करेंगे। राइट। और खान साहब, जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, उनसे क्या बात हो रही है इस सारे मामले पर? क्या रिस्पॉन्स है उनका? यही बावर कराया जा रहा है ना, इंटरनेशनल जो बरादरी है, बैन अवी बरादरी को ये बावर करवाया जा रहा है कि ये मोदी की एक चाल है अंडरडॉग बनने की, ताकि वो अपने मुल्क के अंदर वो 4 वोटों को जो है समेट सके। अच्छा। लेकिन जो बाहर लगता है कि उसके लोग जो हैं, उसकी अपनी आवाम उस पर एतबार नहीं करती। वो इतना बेतबारा आदमी। तो ये अच्छा। सूरत हाल में आप अंदाजा लगा लें कि ये इंशाल्लाह ताला बैकफायर करेगी। अच्छा। ये जो उसने ये एक मूव की है, हाँ। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हम तो खैर हरीफ हुए, दुश्मन हुए एक दूसरे के, जी, लेकिन उसकी अपनी आवाम जो है बिलीव करने को तैयार है। ठीक है। और खान साहब, अमेरिका या चाइना, ये क्योंकि 2 बड़े मुल्क हैं, उनका कोई किरदार हो सकता है या आप कोई किरदार देखते हैं इस सारे मामले में? देखिए, आप देखिए, चाइना इसमें जो है उसका किरदार जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो दोनों मुल्कों का हमसाया है जी। वो हिंदुस्तान का भी हमसाया है, पाकिस्तान का भी हमसाया है। और ये कश्मीर जिसके जो इस सारी क्राइसिस के में जो है सेंटर स्टेज पे है, कश्मीर की सरहदें जो हैं और कश्मीर का एक पार्ट उनके पास भी है। जी। तो ये सारे का सारा जो है, मैं समझा हूँ इज द मोस्ट रेलेवेंट कंट्री इन दिस रिगार्ड इज चाइना। जी। कि चाइना जो है, उसके अलावा आप दूसरे ममालिक भी जो हैं, जो सलामती काउंसिल के मेंबर हैं, उनको भी, अमेरिका भी है, हाँ। बरतानिया भी है। ये सारी प्रॉब्लम जो है, कश्मीर जो है, ये बरतानिया का ही विरसा है ना, जो हमें मिला हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो ये उन लोगों को बिल्कुल इन्वॉल्व किया जा सकता है। अच्छा। कि भाई आप आए और ये खुद आके फैसला करें कि ये फ्रॉड हो रहा है या इसमें कोई हकीकत है। ठीक है। और खान साहब, ये सेंटर स्टेज पे तो कश्मीर है, कश्मीर के मामले को और इससे जो जुड़ा है, और पाकिस्तान इंडिया की जो बार बार टेंशन इस वजह से होती है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? जी, फिलहाल तो ये जो इमीडिएट जो कॉन्टेक्स्ट में, तो ये जो एक सिचुएशन है, हम तो इसको फिलहाल डील करेंगे। अच्छा। लेट्स दिस क्राइसिस बी अवर्टेड, एंड जो टेम्परेचर जो है इस वक्त जो एक जाली हाई किया गया हुआ है, लेट इट कम डाउन। तो ये उसके बाद जो है, ये आपके सवाल जो है ना, उनके ऊपर जो है कोई रिस्पॉन्स दिया जा सकता है। फिलहाल तो इमीडिएट क्राइसिस के मतलब जो है ना, अच्छा, बातचीत जो है हम आपस में भी कर रहे हैं, आपसे मीडिया से भी पूछ रहे हैं, बाकी मुल्क के अंदर अपने दोस्तों के साथ जो है, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनसे भी मशवरा हो रहा है। इस तरह आपने अभी बताया है कि मुख्तलिफ मुल्कों को कॉल्स आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक फार फ्लंग इस वक्त सिचुएशन को जो है उस पर कमेंट करना मेरा मुनासिब नहीं। राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद थे, वजीर